सॉल्व हो गई थी। अभी भी लाइट है तो पानी एक ये भी दे दीजिए। लो भाई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो काफ़ी ठंड के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज हो गया है थर्सडे। तो चलिए आगे दिन शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो रही है 8:20 में और आज बाहर एकदम कोहरा लगा हुआ है। बड़े दिनों के बाद कोहरा लौट के आ गया ऐसा लग रहा है। और जाने वाली ठंड है ना, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है मौसम चेंज सा। उसके बाद तो फिर ठीक ही हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता और पोहा। ये इसमें थोड़ा सा बचा है, नया पैकेट खोलती हूँ, पोहा बनाती हूँ मटर वाला। और थोड़ा सा चीले का बैटर भी रखा हुआ है, पालक चीला थोड़ा सा इसमें वो रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा नाश्ता। और मिस्टर रावत और नोनी जो है फ्रेशन अप होने के लिए गए हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो उठे। तो पानी की दिक्कत रात को सॉल्व हो गई थी। अभी भी लाइट है तो पानी भर लिया मैंने दोबारा से और नहा के आ गई थी। मैंने पूजा कर ली है। तो चलिए फटाफट से अब नाश्ता बनाते हैं। तो पोहा मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी नोनी के लिए, और हमारे लिए जो है बनेगा पराठा, क्योंकि रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी बची थी आलू गोभी मटर वाली, जो कि काफ़ी टेस्टी हो रही थी। तो वो हम नाश्ते में ले लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आटा भी गूँथ लिया था और पोहा ख़त्म हो गया था तो नया वाला पैकेट मैंने खोला है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पोहा बना लूँगी। ऑयल गरम करके मैंने इसमें डाला है जीरा, राई और साथ में तेज पत्ता। हरी मिर्च नहीं डालती हूँ मैं नोनी की वजह से। और प्याज डाल दिया है, बाकी हल्दी मिर्च धनिया पाउडर बस। उसके बाद इसमें डाल देंगे मटर। बॉईल की हुई मटर है और मटर थोड़ी सी थी मेरे पास। और यहाँ पे मिस्टर रावत भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था नोनी के स्कूल के लिए, और नाश्ता भी बनानी था। इवन उसका टिफ़िन भी पैक नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे सारे काम जो हैं हड़बड़ी में ही हो रहे थे। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक साइड पराठे सेक रही हूँ, उन्होंने दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी थी और पोहा तो बन गया था। बस जल्दी से मैं पराठे वगैरह बना के उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आएंगे उसके पापा, और मैं जो है किचन के सारे काम निपटाऊंगी। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, सारे काम हो गए, किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। अब मुझे पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले ना मैं नोनी के स्कूल गई थी। एक्चुअली उसका जो फ्रूट्स वाला टिफ़िन है जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी कट करके रखी थी, वो मिस्टर रावत ने रखा है नहीं। वो उनके साथ ऐसा ही होता है, वो आधा अधूरा काम ही करते हैं। तो फिर मैं अभी दे के आई हूँ स्कूटी से। और अब जो है कपड़े भी मैंने धूप में नहीं डाले हैं। वैसे आज धूप ही नहीं है, बहुत ठंडा हो रहा है। कई दिनों के बाद इतना ठंडा दोबारा से हो रहा है। और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा है केटल में। गर्म पानी से पोछा लगाती हूँ। कल तो पोछा भी नहीं लगा पाए थे, पानी वानी कुछ नहीं था इस वजह से। तो बस पोछा लगाना है। अंदर वाला रूम भी टाइडी अप करना है, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। और तो अब सबसे लास्ट में मैं पोछा लगा लूँगी सब जगह। अंदर वाले रूम में झाड़ू लगा के बेड वगैरह टाइडी अप किया, वो सारा काम किया। और उसके बाद अब बारी आती है सब जगह पोछा लगाने की। तो आजकल थोड़ा सा रूटीन ना गड़बड़ हो गया है। जब से ये सर्दी आई है तब से थोड़ा हम लोग टाइम से उठ नहीं रहे हैं जल्दी। कभी लेट हो जाता है आधा एक घंटा, तो इस वजह से फिर काम भी आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन ठंड इतनी हो रही है ना वाकई में, तो आप कैप वगैरह देख के समझ भी सकते हैं। बीच में ठंड काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए सुबह सुबह उठा ही नहीं जाता, बड़ा मुश्किल होता है सर्दियों में टाइम से उठना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से उठ के काम जो है मैनेज करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे सब जगह मैं पोछा लगा लूँगी। पहाड़ी पालक भी है कल। नींबू के पास। अच्छा, कितने का अंकल ये? और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी मार्केट। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी लेनी थी मुझे। जिस दिन मेरे पास स्कूटी रहती है ना, उस दिन मैं जाके ले आती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड स्कूटी लेके जाते हैं तो फिर मैं उनसे ही मंगा लेती हूँ या फिर सब्ज़ी वाले से ले लेती हूँ। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आई, साथ में पनीर भी लेके आई। बहुत दिन से पनीर नहीं बनाया था। बाहर इतना ठंडा हो रहा था, मैं कैप पहन के गई थी। उसके बाद भी बहुत ठंडा हो रहा है और काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आ रही हैं। बहुत दिन के बाद गई इस तरह से सब्ज़ी लेने। जब से सर्दियाँ शुरू हुई है मैं बहुत कम जाती हूँ सब्ज़ी लेने, कभी कभी जाना पड़ता है मजबूरी में। तो फ्रेश हरा धनिया दिया है साथ में, और पहाड़ी पालक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो है इसकी ना आप जड़ें भी धो के बना सकते हो, काफ़ी हेल्दी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा पहाड़ी पालक लाती हूँ अगर मुझे मिलती है तो। इसके अलावा मटर ऐसी सब्ज़ी है जो हर बार मैं लेके ही आती हूँ। 40 रुपये किलो हो रही थी,
तो ये लेके आई और आलू लेके आई और ये है फूल पत्ता गोभी, ये भी अच्छी लगती है मुझे। और 2 नींबू लेके आई हूँ, पनीर लेके आई हूँ। तो अब मैं फटाफट से लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो अब मैं काम करना शुरू करूँगी। सबसे पहले जितने भी धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी और उसके बाद बारी आती है जो मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ वो। तो सब्ज़ी को भी मैंने अपनी जगह पे अरेंज किया। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सी दाल बना रही हूँ आज मैं, घर के मसूर जो होते हैं पहाड़ी मसूर उसकी। और सर्दियों में ये पहाड़ी मसूर ना बहुत अच्छे होते हैं, गर्म भी होती है इसकी दाल। तो सिंपल तड़का लगाया लहसुन टमाटर वगैरह डाल के और बस इसको पानी डाल के मैं 2-3 सीटी लगा लूँगी और हमारा बहुत ही टेस्टी सा लंच बनके तैयार हो जाएगा। और हरी मेथी रखी हुई थी मेरे पास, तो उसको छान के मैंने आलू मेथी की सूखी सब्ज़ी भी बना ली थी। तो ये आज का हमारा लंच हो गया था। दिखाओ नोनी। तो हम लोग खाना खा के आ गए हैं अंदर सोने के लिए और अभी खा रहे हैं डेयरी मिल्क। मुझे चॉकलेट्स में सिर्फ यही पसंद है। देखो छोटी छोटी वाली जो हमने स्कूल में बच्चों को देने के लिए ली थी ना, आधे से ज़्यादा नोनी वापस लेके आया था क्योंकि उन दिनों बच्चे ही नहीं आते थे स्कूल में। तो ये हम खा रहे हैं आजकल डेली डेली, मज़ा आता है। नहीं खुल रहा है आपसे? नहीं। निकाल लो ना, खुल तो गया, खोल तो लिया है, निकालो। निकल गया। यम, ये तो मेरा है। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:30 और थोड़ी देर पहले हम लोग उठे हैं। आज थोड़ी देर नींद आई थी मुझे, लेकिन मुझे करना था वीडियो अपलोड, तो इसलिए फटाफट से उठी और 4:08 हो रहे थे तब मैंने वीडियो अपलोड किया। लेट हो गया था थोड़ा सा। तो उन्होंने यहाँ पे देख रहा है टीवी और आजकल पता नहीं इसने गेम्स कहाँ से ढूंढ लिए फ़ोन में, तो वो गेम ढूंढ के गेम खेलना शुरू हो गया आजकल इसमें। तो उसके लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बाहर हल्की सी धूप आ गई थी तो जो है ना, अभी विंडो क्लोज ही करके रखा हुआ है, इतनी ठंडी हवा आ रही है। तो कपड़े मतलब सॉरी, तो बर्तन जो है यहाँ पे अभी सूखे हुए हैं, बर्तन रखती हूँ। उसके बाद डिनर बनाते हैं। आज बनाएंगे मटर पनीर। फटाफट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद धनिया का पाउडर भी बनाना है, तो काफ़ी सारे काम हैं और अब करना शुरू करती हूँ। पनीर को मैंने धोने के बाद क्यूब्स में कट कर लिया है और यहाँ पे पनीर फ्राई कर लेती हूँ मैं जब भी बनाती हूँ ना। तो फ्राई करने के लिए मैं ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। 1 चुटकी नमक डाल दो तो पनीर उसमें चिपकता नहीं है कढ़ाई में। तो ये ट्रिक मुझे किसी ने बताई थी शायद, तो तब से मैं ये फॉलो करती हूँ। तो पनीर फ्राई करने के बाद इसमें कुछ थोड़े बहुत खड़े मसाले, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़े बहुत। उसके बाद प्याज का पेस्ट और लहसुन अदरक कूट के मैं बाद में ऐड करूँगी। मटर साथ में पका लेती हूँ क्योंकि मटर मैंने बॉईल नहीं करी है, तो मैं प्याज के साथ मटर भी पका लूँगी नमक डाल के और ये सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद जब ये पक जाएगी उसके बाद डालेंगे टमाटर का प्योरी। तो बस यहाँ पे जो है साथ ही बेसिक मसाले भी डाल दूँगी और बहुत सिंपल रेसिपी होती है। और मटर पनीर ऐसी सब्ज़ी है जो हमारे घर में फ्रिक्वेंटली बनती है, समर्स में भी और विंटर में भी। तो एक यही सब्ज़ी है जो समर विंटर दोनों में बनती है और नोनी को पसंद है, इसलिए मुझे ना आजकल पनीर उतना खास नहीं लगता और पनीर से मन ऊब गया है, लेकिन नोनी की वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया है लास्ट में। और फिर शाम के टाइम हम गए थे पार्क, वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर ली थी। तो हमारा टेस्टी सा मटर पनीर मैं गरम कर रही हूँ, रोटियाँ भी बन चुकी हैं। इसके बाद करेंगे डिनर। नोनी क्या कर रहे हो? नोनी का टीवी टाइम हुआ था और जैसे ही टीवी ऑन करी वैसे लाइट चली गई है। तो यहाँ तो लाइट का रूस का ही है। मिस्टर रावत भी आ गए थे, अंदर हैं वो। आ जाओ, खाना लगा रही हूँ मैं। तो आज हो गया है फ्राइडे और मौसम आप देख ही सकते हैं, आज भी धूप नहीं है और इतना ठंडा हो रहा है पूरा। सुबह के टाइम तो फॉग लग रहा था, अभी जो है क्लाउडी सा वेदर हो गया है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं और आज भी इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ पे। सुबह से व्लॉग करने का मन नहीं किया तो मैं सोचा अब जो है फाइनली कंटिन्यू करते हैं। और कल शाम के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज भी एकदम कोहरा जैसा ही हो रहा था सुबह और अभी हल्की सी धुंध लगी हुई है। मैंने कपड़े डाले हुए हैं काफ़ी सारे वॉश करके धूप में और गई थी मैं मार्केट। दूध खत्म हो गया था, दूध लेके आई हूँ 2 पैकेट और केले भी नहीं थे, तो कभी कभी नोनी को मैं केले देती हूँ। उसके अलावा छाछ लेके आई हूँ, छाछ वाली सब्ज़ी बनाने के लिए ना ये ठीक रहता है। मुझे ये छाछ पीने में पसंद नहीं आती है क्योंकि इसको देख के मुझे बड़ा अजीब सा होता है, तो इसलिए इसकी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, इसीलिए मैं ये लेके आती हूँ। और ये है मेथी,
तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे शाम को, बढ़िया सी मीठे वाली। और फिलहाल तो अभी लंच की तैयारी करनी है, लंच बना के फिर जाऊँगी नौनी को लेने के लिए। और मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई, तो बस सुबह से घर के कामों में बिजी थी और हस्बैंड तो सुबह ही निकल गए थे। ठीक है, फिर से काम शुरू करते हैं, ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कैप वैप पहन के रखी हुई है, ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और स्कूटी में जाऊँ ना, स्कूटी में जाके बहुत ज़्यादा हवा लगती है, तो इसीलिए कैप पहनी हुई है। अभी मुझे कुछ दिनों पहले लग रहा था कि अब जैकेट स्वेटर मतलब जैकेट्स और कैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी लौट के वैसी वाली सर्दी वापस आ गई है, क्योंकि पहाड़ों में ऊपर स्नोफॉल काफ़ी हुआ है, उस वजह से सब जगह ठंडा हो ही रहा है। तो आज मैं बहुत ही सादी सिंपल सी दाल बना रही हूँ मेरी मम्मी के स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने काली वाली उड़द की दाल ली है, अरहर लिया है और हल्दी नमक डाल के इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। और 2-3 सीटी लगा के इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। वैसे उड़द की दाल हमारे घर में बहुत कम बनती है, मैं मूँग की दाल या फिर अरहर मसूर ज़्यादा बनाती हूँ। तो इस बीच कढ़ाई में यहाँ पे थोड़े से मैं चिप्स फ्राई कर लूँगी। ये चावल वाले चिप्स हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं, एकदम स्पाइसी होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। चिमटे से मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि जो अभी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, वो सब निकल जाता है। और जो दाल बॉईल करी थी उसका तड़का भी मैं लोहे की कढ़ाई में लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है, इसमें डाला है जीरा और साथ में जो शिकवा होता है वो और लहसुन कूट के। इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है और ख़ासकर लोहे की कढ़ाई का अलग ही स्वाद आता है। तो ये रेसिपी बिना प्याज टमाटर के बनती है, आप ट्राई करना, अच्छी बनती है ये दाल। इसके बाद काफ़ी दिन से हमारे घर में डस्टिंग नहीं हुई थी, खासकर इस वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं टेबल पे स्प्रे मार के अच्छे से दोपहर के क्लीन 1:30 कर बज गए लूँगी। हैं, नौनी को ले आई हूँ मैं स्कूल से। अब बाहर हल्की धूप भी आना शुरू हो गई है, तो मैं सोची फटाफट लंच करते हैं, थोड़ी देर धूप में जाते हैं और कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ, ऊपर जाके काम निपटाते हैं। नौनी अंदर खेल रहा है और मैं खाना लगाती हूँ अब। तो ये लग गया है नौनी के लिए सिंपल सी दाल चावल, बस यही खाता है वो। थोड़ा सा मैं घर का घी दे देती हूँ। तो लंच हो गया था हमारा और लंच करते करते ना आजकल कभी 2 सवा 2 ऐसे बच जाता है, क्योंकि स्कूल से आते ही नोनी इतना नाटक करता है, उसके कपड़े चेंज कराना बड़ा मुश्किल टास्क रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं और मुझे क्लीनिंग करते हुए 2 ढाई ऐसे बच जाता है। तो मुझे लगता है पूरा दिन मेरा काम करते हुए निकल जाता है। एनीवेज़ ये सर्दियों का ही है, जैसे विंटर ख़त्म होगा स्कूल की टाइमिंग थोड़ा आगे की हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो सब जगह क्लीनिंग करने के बाद लास्ट में बाहर भी झाड़ू भी लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर हवा चलती है गंदा हो ही जाता है। छत से सारे कपड़े उठा के ले आई थी मैं, आधे सूख गए थे और जो नहीं सूखे हैं उनको मैं यहीं पे फैला दूँगी, क्योंकि छत में धूप आ नहीं रही थी, तो फिर कौन बार बार ऊपर जाए, तो इसलिए जो है गीले कपड़े यहीं पे मैं फैला के रख दूँगी। हाय नौनी, नोनो क्या खा रहे हो? अच्छा, अच्छा लगता है आपको? नोनी का मोस्ट फेवरेट है पीनट बटर और नोनी अभी देख रहा है क्या है ये? काऊ। और आज नोनी ने मेरी कैप पहनी हुई है, वैसे वो मेरी कैप नहीं पहनता है क्योंकि उसकी कैप गीली हो रही है, इसलिए उसने मेरी कैप पहनी है। तो ये मलाई जो मैं कलेक्ट करती हूँ ना, इतनी भर गई है और अब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं किसी दिन इससे घी बनाऊँगी। ओके बेटा, तो इसका ना मुझे घी बनाना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है। तो जिस दिन मुझे घी बनाना होता है मैं फ्रीज़र से बाहर निकाल देती हूँ सुबह ही, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, मेल्ट हो जाए, ताकि आराम से मक्खन निकल जाता है। वैसे तो मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। तो एक्चुअली घर से जितना भी घी आया हुआ था वो अब ख़त्म होने वाला है, कुछ दिनों का बचा है, तो इसीलिए अब जो घी बचा है मेरे पास, जो मैंने बनाया था मलाई से कलेक्ट करके, वो बचा है और अब ये बचा है। तो अभी घर से सच कोई आ भी नहीं रहा कि जिससे मैं घी मंगवाऊँ, और मुझे इसका घी बनाना पड़ेगा। तो शाम के 4:30 बज गए हैं, हम लोग जाएंगे अब पार्क। तो अभी जो एकदम उजाला ही है, काफ़ी टाइम है हमारे पास, वॉक करके आएंगे। नोनी ने आज पहने है येलो वाली जैकेट, ये भी अच्छी लगती है। नोनी का नया डांस। नोनी कहाँ से सीखा आपने डांस? ये तो मुझे पता है। पता है? कहाँ से पता चला? ये तो मुझे खुद ही पता है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा डांस किया नोनी ने, वेरी गुड। तो टाइम हो गया है 6:20 और बाहर पे हो गया एकदम अंधेरा और लाइट भी नहीं है एक्चुअली, इस वजह से ज़्यादा लग रहा है, अंधेरा हो गया सब जगह। और हम आए हैं अभी पार्क से, जस्ट अभी पहुँचे ही हैं और अब मैं अपना नाइट सूट पहनती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ और ये कपड़े जो सूख गए थे इनको फोल्ड करना है, बर्तन वगैरह वॉश करना है और उसके बाद नोनी का होमवर्क। तो
आज वैसे ना 2 दिन से, मतलब पिछले कई दिनों में तो ऐसा लग रहा था कि ठंड ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी जो है 2 दिन से ऐसा ठंडा सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पहाड़ों में हम लोग, वैसी ठंडी बर्फीली हवा जैसी चल रही है, वैसा ठंडा लग रहा है। तो चलिए मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फ्रेशन अप होते हैं और दिया बत्ती करते हैं सबसे पहले फिर।